लोग जातिवादी लोग हैं, जातीय समीकरण बना लो, मुस्लिम तुष्टीकरण करो। तेजस्वी जी के बोली निकलती है भागलपुर में जो घटना हुआ है। बीजेपी का बहुत ही बेतुका बयान है। बीजेपी का ये जो बयान हमेशा उनका कुछ न कुछ बेतुका बयान रहता है। ये हम जांच भी करते हैं और दोषियों को जेल भी भेजते हैं। ये है महागठबंधन की सरकार। जन समस्याओं को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर हम लोग सरकार से सवाल करेंगे। केंद्र सरकार क्या वो जवाब देगी कि 8 साल गुजर चुके हैं सरकार को, उनके 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने वाले थे वो 16 करोड़ नौकरी बांटी, क्या हुआ, उसका नियुक्ति पत्र दिया कि नहीं दिया। कुछ दिनों से जब वो हमारे साथ गठबंधन में थे तो क्या बिहार में उनका कहना था कि बिहार में क्राइम नहीं है, और अभी जब गठबंधन खत्म हो गया तो वो कह रहे हैं क्राइम है। तो ये तो समझिए कि समझ के परे का चीज़ है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। पहली दफ़ा जब से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है तब से ये पहली दफ़ा ऐसा होगा जब बीजेपी विपक्ष में होगी और आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस जो है वो सत्ता पक्ष की ओर बैठी रहेगी। ऐसे में बीजेपी की ओर से कड़े सवाल भी पूछे जाएंगे। बीजेपी का साफ साफ कहना है कि अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं जब से महागठबंधन की सरकार बनी है। वहीं आरजेडी और जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि धैर्य से सुनना होगा, जवाब तो बहुत है। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के विधायक ऋषि यादव हैं। जिस तरह से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होना है, बीजेपी तमाम मुद्दों को लेकर घेरने को तैयार है। कि आप लोग पूरे जवाब के साथ तैयार हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से क्राइम का ग्राफ जो है वो बढ़ा है। देखिए, क्राइम का ग्राफ बढ़ा है कि घटा है ये तो आंकड़े बताएंगे। और जहाँ तक जवाब देने की बात है तो हम तो लायबल हैं ही, हम सरकार में हैं। पर केंद्र सरकार क्या वो जवाब देगी कि 8 साल गुजर चुके हैं सरकार को, उनके 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने वाले थे वो 16 करोड़ नौकरी बांटी, क्या हुआ, उसका नियुक्ति पत्र दिया कि नहीं दिया, उनको भी तो हिसाब किताब देना पड़ेगा ना। आप लोग हिसाब देंगे ना? आप लोग भी 20 लाख का कह रहे थे, 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, तो देंगे ना हिसाब? ये तो आंकड़े बता रहे हैं। जितनी नियुक्ति पत्र हमने बांटे हैं पिछले दिनों में, और मात्र 3.5 महीने की सरकार में इतने लोगों को नौकरियां बांटी गई हैं, ये तो आंकड़े बता रहे हैं। और उनके पास क्या ये आंकड़े हैं कि उन्होंने 16 करोड़ जो रोजगार दे दिया है कि नहीं दिया है? हम सवाल वो हमसे पूछेंगे सदन में, हम उसका जवाब देंगे आंकड़ों के साथ। पर केंद्र सरकार को भी जवाबदेही है, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। नहीं, बीजेपी से सीधा सीधा टक्कर होगी। बीजेपी के लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार को इस्तीफा दें, ये सरकार चल नहीं पा रही है, सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और हर तरफ लूट हो रही है। ये देखिए, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और लूट हो रही है, उनके कहने से तो होता नहीं, हम मानेंगे नहीं। आप एफआईआर की कॉपीज दिखाइए ना, कहाँ कहाँ पे वो हो रहा है। और अगर इतने एफआईआर हो रहे हैं तो इसका मतलब सरकार मुस्तैद है, उसकी पुलिसिंग मुस्तैद है। हम जांच भी करते हैं और दोषियों को जेल भी भेजते हैं। ये है महागठबंधन की सरकार। 3 महीने में क्राइम का ग्राफ बहुत बढ़ गया है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं, और सदन में हंगामा भी होगा अगर जनता के जुड़े हुए सवालों को आप जवाब नहीं देते हैं। देखिए, ये बीजेपी का बहुत ही बेतुका बयान है। बीजेपी का ये जो बयान हमेशा उनका कुछ न कुछ बेतुका बयान रहता है। एक बात बताइए, पिछले कुछ दिनों से जब वो हमारे साथ गठबंधन में थे तो क्या बिहार में उनका कहना था कि बिहार में क्राइम नहीं है, और अभी जब गठबंधन खत्म हो गया तो वो कह रहे हैं क्राइम है। तो ये तो समझिए कि समझ के परे का चीज़ है। क्राइम कब माना जाएगा और कौन सा बीजेपी का जहाँ शासनकाल है, कौन सा ऐसा स्टेट है बीजेपी का शासनकाल वाला जहाँ पे क्राइम नहीं है? लेकिन क्राइम को उस समय ना क्राइम माना जाए कि कोई क्राइम करता है और वो क्रिमिनल पकड़ा नहीं जाता, तत्काल पकड़ के सलाखों के पीछे नहीं जाता, तब ना आप किसी चीज़ को कहते हैं। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तो अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है, कहीं भी जाइए। नहीं, वो तो आप बीजेपी का जानती हैं। बीजेपी के साथ जो चला जाए वो कहा जाता है कि गंगा नहा लिया, और जो बीजेपी से बाहर है वो बीजेपी वाले कहते हैं वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है। ये तो बीजेपी का हमेशा का कथन है। तो विधानसभा में हंगामा भी होगा, कर रहे हैं कि जनता से जुड़े हुए सवालों का जवाब देना होगा। बिल्कुल देंगे भाई, जवाब हम लोग क्यों नहीं देंगे? अब वो बिना मतलब का बात कर रहे हैं कि जवाब नहीं देंगे। पहले विधानसभा के अंदर तो अगर हम जवाब नहीं देंगे तब ना वो कहेंगे कि भाई हंगामा होगा या कुछ होगा। जवाब तो हम लोग देंगे। किस बात पर हम लोग जवाब नहीं देंगे? कौन सा उसका बात है जो हम लोग जवाब देने लायक नहीं है उनसे? मतलब आप कह रहे हैं कि धैर्य रखना होगा, जवाब मिलेगा, सब कुछ का जवाब मिलेगा। वो जिस भाषा में पूछेंगे उस भाषा में उनको जवाब दिया जाएगा। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार एक तरफ सरकार के कामकाज को गिनाएंगे। लगता है कि इन 3.5 महीनों में जो वादा किया था उस पर एक कदम भी आगे बढ़े हैं? कहीं कुछ नहीं बढ़े हैं। वही अपराध का बोलबाला है, वही लॉलेसनेस है। किसान खाद बीज के लिए हाहाकार कर रहा है, ग्रामीण सड़कों की हाल दयनीय है, वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल का हाल बुरा है। इन जन समस्याओं को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर हम लोग सरकार से सवाल करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि जवाब हम देंगे लेकिन धैर्य से सुनना होगा। हम लोग कभी हल्ला पार्टी नहीं है, जवाब देंगे। कहते हैं सिद्धांत वाली राजनीति हम करते हैं। अब सिद्धांत वाली राजनीति क्या करते हैं? तो कल बोले महात्मा गांधी का नाम लिए, अब विद्यालय सब पर नाम लिखवा दिए। 7 गो उपदेश जो पहला है
सिद्धांत के साथ राजनीति। महात्मा गांधी बोले थे ना, लोहिया जी बोले थे ना, लेकिन क्या वो करते हैं सिद्धांत के साथ राजनीति? वो तो उनका पोल खुल गया कुर्निये वो में। तो आपको भी कहे थे कि आज़ादी से कोई मतलब था नहीं, जिस पार्टी को आज वो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। अच्छा, वो तो उनके बोलने से क्या होगा? सारी दुनिया जानती है कि आज़ादी में अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं होता तो पाकिस्तान से जो बच करके भी लोग आए, बच करके नहीं आते। राष्ट्रीय आज़ादी एक आंदोलन था, उसमें सारे लोग लगे हुए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्रेडिट नहीं दिया, सुभाष चंद्र बोस को क्रेडिट नहीं मिला, अब भाजपा और आरएसएस को लोग क्रेडिट देंगे? देखिए, इन लोगों के पास कुछ नहीं है। ये लोग जातिवादी लोग हैं। जातीय समीकरण बना लो, मुस्लिम तुष्टीकरण करो। तेजस्वी जी के बोली निकलती है भागलपुर में जो घटना हुआ है, क्या भागलपुर का यादव यादव नहीं है? ये माई समीकरण लेकर के चलते हैं। भागलपुर में जो यादव के साथ हुआ है उसके लिए भी अगर बोलेगी तो भाजपा ही बोलेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे समाज और पूरे बिहार की राजनीति करती है, किसी व्यक्ति और किसी समीकरण की राजनीति नहीं करती है। तो एक तरफ जहां जेडीयू और आरजेडी कह रही है कि धैर्य से सुनना होगा, हम तमाम सवालों का जवाब देंगे, वहीं बीजेपी के पास सवाल भी काफ़ी ज़्यादा हैं और तेवर भी कड़े हैं। कल से जब शीतकालीन सत्र शुरू होगा उस दौरान क्या दृश्य होगा, क्या माहौल होगा, उससे हम आपको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।